हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई अच्छे चल रहा है ना? तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन किए थे, जिसमें कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था। उसमें 1D मोशन, प्रोजेक्टाइल को, एनलेम, फ्रिक्शन और टाइम पीरियड वगैरह जो था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो सब टॉपिक को भी इंक्लूड किया है तो कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्वेश्चन हो तो उस पे उसका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, वो सब हम लोग बात किए थे। तो देखोगे अगर थोड़ा सा कंसेप्ट अगर पता हो तो 2-3 टॉपिक अगर एक साथ रिलेटेड, एक साथ कनेक्टेड हो, एक ही क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट आ रहा हो तो भी करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन में एनएलएम, फ्रिक्शन ये सबको भी इंक्लूड किए थे। ये जो क्वेश्चन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, तभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है एक्स के साथ। आई कैप में एक्स एक्सिस है, एक्स हुआ तो यहाँ 0 ऑरिजिन पर रखा है, एल दूरी है, मतलब एल लेंथ रहा होगा, टोटल चार्ज क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है ई नॉट एक्स वाई एल आई कैप। फोर्स निकालना इस चार्ज पे, जो चार्ज है उस पर फोर्स कितना होगा। वही 11th में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हो कि वेरिएबल का, जहां भी वेरिएबल चीजें होने लगता है तो वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? ऐसे तो कर नहीं सकते हो। तो फोर्स निकालना है तो छोटे से पार्ट में फोर्स निकालेंगे और देन सबको जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन का काम होता है जो छोटे छोटे स्मॉल कंटिन्यूअस चीज उनको जोड़ करके आंसर बता देना। तो हमें डायरेक्ट तो क्यू भी नहीं लिख सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेरिएबल है तो एकदम छोटे से पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और उस छोटे पार्ट, हर जो छोटा छोटा पार्ट है उस सब का समेशन ले लेंगे तो आ जाएगा। तो ये जो हर छोटा छोटा पार्ट का जो समेशन लेने का काम है वो इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन हमारा वहां हेल्प करता है। तो हम लोग ऐसे कर नहीं पाते हैं, तो इंटीग्रेशन हमारा वहां पे हेल्प करेगा। तो ध्यान रखोगे जहां भी ये सब वेरिएबल वाला डिस्कशन होगा वहां करना ही होगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं यहां से x दूरी पे dx लेंथ है, ये इतना पे चार्ज रहा होगा। ये चार्ज मान लो dq के बराबर है, dq चार्ज है ये छोटे से लेंथ में। x दूरी पे dx एक छोटा सा लेंथ है, छोटा सा लेंथ कट किए तो ये dx मतलब वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। ये नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। तो dx वेरी वेरी स्मॉल लेंथ है, जितना छोटा तुम समझ सको, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़े होगे। तो वेरी वेरी स्मॉल लेंथ है, उस पे चार्ज dq है, टोटल चार्ज तो q है लेकिन इस पे चार्ज कितना है dq। तो पहले इस चार्ज को निकालते हैं, क्योंकि अगर ये चार्ज निकल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लो या यहाँ लो, दोनों जगह तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा क्योंकि दूरी बहुत कम है। तो जब दूरी बहुत कम होता है तो उस केस में पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक जैसा मान लेते हैं। जब पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करके यहाँ का फोर्स निकल जाएगा। और यहाँ का फोर्स निकल गया तो इंटायर रीजन के लिए, इंटायर लेंथ के लिए अगर हम लोग उसको इंटीग्रेट कर ले तो हमारा टोटल जो फोर्स है वो निकल जाएगा। वो इंटीग्रेशन मेरा जोड़ने का काम करेगा। तो dq कितना होगा? तो देखो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे वहां होता था सेंटर ऑफ मास वगैरह डिस्कशन में आया होगा कि मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से करते थे, मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा से। ये मास पर यूनिट एरिया होता था और रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ भी यही नोटेशन होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो। तो नोटेशन वही मास वाला ही है, अलग नोटेशन नहीं है। तो कितने के बराबर होगा? क्या क्यू बाई एल होगा? तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है इतना क्यू बाई एल है, तो डीएक्स लेंथ पे क्या होगा? तो डीक्यू क्या लैम्डा डीएक्स लिखा जा सकता है। लैम्डा जो है 1 यूनिट लेंथ का चार्ज है, तो डीएक्स में मल्टीप्लाई कर दो डीएक्स लेंथ का चार्ज हो जाएगा। तो कितने बराबर हो जाएगा? क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एल लेंथ में क्यू चार्ज है तो डीएक्स लेंथ में क्या होगा, तो क्यू बाई एल और डीएक्स मल्टीप्लाई कर लो, जो यूनिटरी मेथड अप्लाई करते थे वो भी हो जाएगा। तो ये इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि कभी कभी हम आगे जो डिस्कशन होगा लैम्डा के टर्म में डिस्कशन होता है। क्वेश्चन लैम्डा दे देगा, चार्ज नहीं देगा, लैम्डा का वैल्यू दिया। लैम्डा से डायरेक्ट कैसे लिखोगे? तो लैम्डा में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, छोटा सा लेंथ, वहां से तुम चार्ज लिख सकते हो। इसलिए ऐसे नहीं किया, और डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो। तो उस छोटे से जो डीक्यू चार्ज, इस पे जो फोर्स लग रहा है, मान लो ये डीएफ लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? डीएफ। तो डीएफ जो है ये है फोर्स ऑन चार्ज डीक्यू। और इस साथ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होगा? ये फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ना होता है। तो फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है? क्यू बाई एल इंटू डीएक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? देखो दिया हुआ है ई नॉट इंटू एक्स बाई एल। ये ई नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे लिखा रहेगा,
वेयर ई नॉट जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ई नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आएगा, कांस्टेंट को बाहर कर लो, ई नॉट क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा एक्स डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट देखो, लिमिट पहले पुट करते होगे, वैसे यहां भी करना है। एक्स का लिमिट, एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, यहाँ एन से एक्स स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा एल, तो ये 0 to L हो जाएगा। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता होगा, एक्स डी एक्स क्या होता है, पावर एक बढ़ा दो, पावर से जो फाइनल पावर उससे डिवाइड कर लो, तो पावर एक बढ़ाओगे तो एक और एक 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो तो हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to L, एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये 0 से कुछ होना नहीं है तो एल स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर हट गया, तो ये फोर्स बचा कितना ई नॉट क्यू बाई 2, ई नॉट क्यू बाई 2 ये फोर्स होगा इस वाले चार्ज पे, पूरे चार्ज पे इतना वैल्यू का फोर्स होगा। एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्कशन, देखो ये लीनियर वेरिएशन जैसे है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखते होगे, फ्लूइड में एक डिस्कशन हम लोग करते थे कि प्रेशर का जब प्रेशर का लीनियर वेरिएशन होता है P इक्वल टू रो जी एच, हाइट के साथ लीनियर वेरिएशन होता है, तो वहां जब हम लोग एवरेज प्रेशर निकालना होता था, फोर्स निकालने के लिए, फोर्स निकालना था, एवरेज प्रेशर निकालते थे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे, तो वहां बताया था कि दोनों जो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, मतलब एवरेज प्रेशर ले लो, एवरेज प्रेशर ले लोगे तो वहां से तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। अगर ध्यान दो तो ये कुछ वैसा ही डिस्कशन है। अगर एक्स इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, और एक्स इक्वल टू एल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एल पुट कर लो ई नॉट, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो 0 प्लस ई नॉट बाई 2, क्या ये ई नॉट बाई 2 होगा एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई नॉट बाई 2, तब होगा जब लीनियर वेरिएशन हो, वो प्रेशर वाला से रिलेट कर रहा हूँ, जब भी लीनियर वेरिएशन होता है तो ऐसा आ जाता है, एवरेज वाला से डिस्कशन हो जाता है। जब लीनियर वेरिएशन होगा तो लीनियर वेरिएशन होगा तो इस तरह से डिस्कशन कर सकते हो, ई एवरेज ले लो, ई नॉट बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह हम लोग मान सकते हैं एवरेज। तो फोर्स कितना होगा, तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ई नॉट बाई 2, और चार्ज कितना है Q, तो फोर्स कितना आ गया ई नॉट क्यू बाई 2। ये डायरेक्ट कर सकते हो बिना इंटीग्रेशन का, लेकिन तब जब ये लीनियर वेरिएशन, इसके अलावा अगर कोई वेरिएशन हुआ तो फिर नहीं कर सकते, ई का पावर 2 1/2 कुछ भी रहे। और कांस्टेंट में तो ऐसे ही कर सकते थे, कांस्टेंट में तो कोई दिखते नहीं था, तो लीनियर वेरिएशन ये कर सकते हो। सेकंड मेथड एवरेज वाला, तो ये इस इंड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कि 0 होने कोई गारंटी नहीं है, लीनियर वेरिएशन है, यहाँ हो सकता है कुछ और भी एडेड भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें एडेड हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे निकाल लो, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, वो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, वहां से तुम्हारा फोर्स निकल जाएगा। तो नोट डाउन कर लो। तो पिछला क्वेश्चन की हम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था और फोर्स निकालने के बाद था, इसमें निकालना टॉर्क, फाइंड टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट O इफ E इक्वल टू ई नॉट वाई आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है और यहाँ पे हम लोग को फोर्स निकालना है इस वाई के अबाउट, O के अबाउट, इस O के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, O के अबाउट टॉर्क निकालना है, और वो हिंज मान के चल सकते, वो हिंज है, उसके बाद हमें टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। देखो उधर एक्स एक्सिस माना है, इधर वाई एक्सिस माना है, नीचे की ओर वाई एक्सिस माना है, तो एक्सिस हम लोग किधर भी मान सकते हैं, इधर तो आइडिया लग गया होगा 11 पढ़ते पढ़ते कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री केवल होता है, उसके अलावा कोई भी डायरेक्शन में एक्सिस मान सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में, ध्यान रखना है, यहाँ पे आई कैप है, ये वाई से मत समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आई कैप मतलब उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर है, और वाई के साथ वैरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ कुछ ज्यादा, यहाँ कुछ ज्यादा, यहाँ कुछ ज्यादा, ऐसे बढ़ते जाएगा, यहाँ ई नॉट इंटू एल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है नीचे की ओर है, लेकिन डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस में है, तो ध्यान दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो कि वाई के साथ वैरी कर रहा है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे ई नॉट और ई, क्या ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होगा या कुछ और होगा, क्योंकि ऐसा पूछ देता है। जैसे पिछले वाले में लोग लिए थे ई नॉट वाई बाई एल, तो वाई बाई एल जब लिए थे तो वाई भी लेंथ और एल भी लेंथ कैंसिल आउट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और वाई लेंथ हुआ, तो ई नॉट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई लेंथ होगा, तो ई नॉट का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बाई लेंथ का डायमेंशन। तो ई लिखने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो जाता, उसमें टर्म में इक्वेशन में अदर चीजें क्या इन्वॉल्व वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ ई नॉट इंटू वाई है केवल, तो ई नॉट का डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन के बराबर नहीं होगा, या यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के बराबर नहीं होगा, तो ध्यान रखना।
कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में। चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब चूंकि हमें टॉर्क निकालना है तो फिर वही स्मॉल लेंथ पे फोर्स निकाल लेंगे। अब फोर्स से इस दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटे वाले पर टॉर्क निकल जाएगा। अब पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर टोटल टॉर्क निकलेगा। मतलब हमें छोटे से चार्ज पे पहले टॉर्क निकालना है। और टॉर्क कैसे निकलेगा? तो फोर्स से। तो छोटे से चार्ज पे पहले फोर्स निकाल लेंगे। तो पहले छोटा सा चार्ज निकाल लेते हैं कितना होगा। चलो इसी में मैं मान लेता हूं, नोट डाउन कर लिए होगे क्वेश्चन। यहाँ वाई में है तो वाई में ही मान लेते हैं। ये लेंथ dy हुआ, चार्ज dq। dq कितना होगा डायरेक्ट लिख लो। तो क्या q बाई एल इंटू dy होगा। तो लैम्डा में डिफाइन करना जरूरी नहीं है, जब ऐसा डिस्कशन हो तभी करना है। जैसे यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है तो q बाई एल इंटू dy सीधे। एल लेंथ पे q चार्ज है, dy लेंथ पे कितना, तो पहले वन लेंथ पे कितना था q बाई एल, तो dy लेंथ पे कितना था q बाई एल इंटू dy। जैसे करते हैं यूनिटरी मेथड, एल लेंथ पे q चार्ज तो वन लेंथ पे कितना q बाई एल, यूनिटरी लेंथ पे हुआ, ये लैम्डा था। तो dy लेंथ पे कितना था q बाई एल इंटू dy, ये वैल्यू हो जाएगा। तो फोर्स कितना होगा इस पे जो फोर्स लगेगा df फोर्स जो लगेगा ये लगेगा dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। dq कितना हो गया q बाई एल इंटू dy। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखो E नॉट इंटू y होगा क्या। ये जो है ये df निकला, तो टॉर्क अबाउट ओ लिया जा रहा है। मैं ओ लिख दे रहा हूं, टॉर्क अबाउट ओ। फोर्स में जो परपेंडिकुलर दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर लो, ये टॉर्क होगा। डायरेक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो आर क्रॉस एफ करते हो, या फिर इसको रोटेट करके देख लो कि इसके अबाउट। जब भी टॉर्क लिखना तो जिसका लिखना उसको फिक्स कर लो। अब फोर्स देखो किधर रोटेट करा, ऐसे इधर रोटेट किया तो ऐसे गया टॉर्क, ये टॉर्क गया इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे रोटेट करने वाला बाहर, टॉर्क इधर नहीं होगा। तो ऐसे रोटेट करने वाला बाहर, ऐसे रोटेट करने वाला अंदर, ये डायरेक्शन का टॉर्क आउटवर्ड। तो डायरेक्शन भी पूछ सकता है, तो डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड। आउटवर्ड को किससे लिखते हो डॉट से। देखो यहाँ पे वो के बाद फिक्स है, फोर्स उधर लगा तो ऐसे ना रोटेट करेगा, इसको इधर रोटेट करेगा। इधर अगर रोटेट किया इसको, फोर्स यहाँ लगा तो ये ऐसे रोटेट किया, तो ऐसे रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना बाहर। तो जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो अंदर की ओर टॉर्क होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो बाहर की ओर टॉर्क होता है। तो इसमें y एक वेरिएबल है, तो q ई नॉट बाई एल, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। देख लो एक y यहाँ मल्टीपल हुआ तो वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट ओ कितना आएगा, ये डॉट में लिखते जाओ। तो q ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट हो गया बाहर, वाई स्क्वायर डी वाई। लिमिट कहां से कहां होगा, क्या लिमिट 0 टू l होगा। देखो y का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना l, तो 0 टू l लिमिट हो जाएगा। तो q ई नॉट बाई एल और वाई स्क्वायर डी वाई, वाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वाई क्यू बाई 3, लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा एल क्यू बाई 3, तो कितना आ जाएगा, डॉट में रहेगा। तो क्यू ई नॉट एल स्क्वायर बाई 3 डॉट में, ये इसका आंसर होगा। ये इतना टॉर्क लगेगा, तो जो टॉर्क होगा इतने बराबर होगा। तो टॉर्क अगर निकालना है तो पहले फोर्स निकालना होगा, फोर्स से दूरी मल्टीप्लाई करो तो स्मॉल टॉर्क निकलेगा। एक छोटे से चार्ज पे टॉर्क निकलेगा, तो छोटे से चार्ज पे जो टॉर्क निकला उस टॉर्क को हम लोग टोटली ऐड कर लेंगे पूरा 0 से l तक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऐड करने का काम जो है वो इंटीग्रेशन करता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वेरिएबल हो और पूरे रेंज में निकालना हो तो छोटे पे निकाल करके उस पर इंटीग्रेशन में डाल देना है, पूरे रेंज में निकल जाएगा। नोट डाउन करो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि चार्ज भी वैरी कर रहा है, मतलब वही लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑन रॉड डिपेंड्स ऑन x एज लैम्डा इक्वल टू x स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज E इक्वल टू bx I कैप, और ए और बी कांस्टेंट है। ये बी जो है कांस्टेंट है। तो लैम्डा डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर से और इलेक्ट्रिक डिपेंड कर रहा है एक्स से। फोर्स निकालना है, क्या वो एवरेज वाला लगा सकते हैं यहाँ पे, तो नहीं लगने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड तो लीनियर वेरिएशन है, लेकिन लैम्डा चार्ज कांस्टेंट नहीं है, वो भी वैरी करना है एक्स के साथ। एक्स 0 पे चार्ज 0 होगा, एक तरह से एक्स 0 पुट करोगे लैम्डा 0, वहां चार्ज 0 होगा। एक्स एल पे क्या होगा, तो एल स्क्वायर चार्ज पॉइंट लेंथ होगा, चार्ज पॉइंट लेंथ, तो चार्ज पॉइंट लेंथ 0 होगा एक्स 0 पे, तो चार्ज भी 0 हो जाएगा वहां।
तो जीरो से चार्ज इधर वैरी कर रहा है, इधर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इधर चार्ज डेंसिटी जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है एक्स एक्सिस पे। इस तरह से तुम्हें फोर्स निकालना है। अब यहाँ तो स्मॉल पार्ट लेके ही सोल्व करना होगा, और जैसे उधर पहला क्वेश्चन किए थे उसी तरह से करना। बस इंटीग्रेशन में दो दो वेरिएबल होगा, और दोनों चूंकि एक्स पे डिपेंडेंट है तो कंबाइन करके सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, ये दोनों तो एक्स पे ही डिपेंडेंट है। तो निकालते हैं क्या होगा, यहीं पे मैं कर ले रहा हूं। चलो इधर लिखिए, यहां से x दूरी पे ये जो लेंथ हुआ वो हुआ dx, मान dx ऊपर लिखो। इस पे चार्ज मान लो dq है, और इस पे जो फोर्स लगा वो df है। df निकल गया तो फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, पूरा फोर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले dq निकालो, और dq तो q बाई l से नहीं निकलेगा, सीधे लैम्डा से निकलेगा। तो लैम्डा के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, तो लैम्डा इंटू dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। लैम्डा है एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया तुम्हारा dq। तो df क्या होगा, dq इंटू e, चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, x दूरी पे b इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर dx ये हो गया b इंटू एक्स। तो कितना आ जाएगा, ए बी एक्स क्यू dx होगा क्या, देख लो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स यहाँ, तो ये वाला मिलकर एक्स क्यू हो जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट करवा जाएगा, सिंगल वेरिएबल तो है तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा, इंटीग्रेशन df, ए बी को बाहर कर लो, एक्स क्यू dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो जीरो से। एक्स का मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू कितना l, क्या l x टू द पावर 4/4 होगा, तो ये x टू द पावर 4/4 होगा, x टू द पावर 4/4। लिमिट कहां से कहां तक, जीरो टू l पुट कर लो, जीरो तो हट ही गया, तो कितना आ जाएगा, ये बी l टू द पावर 4/4। यही तुम्हारा यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू हुआ। तो इस तरह से निकालोगे। तो दोनों वेरिएबल ले लिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक वेरिएबल हो, ये हो नहीं हो तो भी इसमें आ जाएगा। तो जैसे वेरिएशन करे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीनियर केवल एक है तो उसमें एवरेज वाला लगा सकते हो, लेकिन अगर ऐसे वेरिएशन है तो फिर वहां एवरेज नहीं लगेगा, वहां एक ही उपाय है, तुम्हें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। नोट डाउन कर लो। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता था, फोर्स या टॉर्क निकालने की बात करते थे। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लाइन चार्ज जो भी होगा, एक्सटेंडेड चार्ज, लेंथ वाला वायर हो सकता है, रॉड हो सकता है, या आर्क वगैरह, या सर्कल हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, वो सब बात करेंगे। पहले पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। R दूरी पे कोई P पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डिस्कशन क्या था, अगर ध्यान दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था इक्वल टू F बाई Q या Q नॉट। यहाँ Q नॉट अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये था यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट कर दिए तो यूनिट अपने आप हो जाएगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब बताया था कि इसको एज स्मॉल एज पॉसिबल लेना है, क्योंकि अगर ये लार्ज लोगे तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको डिस्टर्ब करेगा। पॉइंट में तो नहीं करेगा, पॉइंट का डायमेंशन ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर बड़ा होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करेगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिस्टर्ब करेगा तो इसका फील्ड यहाँ जो है एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो इनके बीच का फोर्स कितना लगेगा, तो के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये फोर्स लगा, और Q नॉट से डिवाइड कर लो, 4 से 4, Q नॉट से नॉट हट गया, तो कितने के बराबर आया, कि Q बाई R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के Q बाई R स्क्वायर। तो फोर्स वाला ही फॉर्मूला, एक चार्ज हट गया केवल, तो फोर्स बाई चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किसी पॉइंट पे के Q बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन किसका किधर होगा। तो ये बताया गया कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, फील्ड डायरेक्शन दोनों सेम होता है। फोर्स फील्ड का डायरेक्शन होता है तब जब चार्ज पॉजिटिव है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज अगर लिया जाए तो क्या धक्का उधर लगेगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, तो बाहर की ओर, अपने से दूर। मान लो Q यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, अपने से दूर। तो केवल यही नहीं होगा, हर जगह कहीं भी लेके चलोगे, यहाँ लेके चलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मत कर लेना, ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलोगे
तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर, पूरे वॉल्यूम में होगा, पूरे स्पेस में होगा, पॉजिटिव के लिए। अगर माइनस क्यू की अगर बात करोगे, इधर भी होगा, तो माइनस क्यू की बात करोगे तो क्या होगा, तो माइनस क्यू का अपने तरफ होगा। तो माइनस क्यू का अगर लेके चलोगे तो माइनस चार्ज है, इस प्लस चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमें जो डायरेक्शन देखना है प्लस चार्ज रख के देखना है। प्लस चार्ज पे फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो प्लस प्लस धक्का मारेगा, अगर यहाँ माइनस कर दे तो उस प्लस को खींचेगा, तो अट्रैक्शन का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, इसके लिए होता है ये अवे फ्रॉम द चार्ज। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो चार्ज से अवे होगा। और निगेटिव के लिए क्या होगा, तो निगेटिव अगर यहां चार्ज होगा तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखोगे, टेस्ट चार्ज, तो उस पर फोर्स इसके तरफ लगेगा, कहीं भी रखो इसके तरफ लगेगा। इस कारण इसके में जो फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, कहीं से भी लेके चलो, सारे डायरेक्शन में दिखा सकते हो। कहीं भी चार्ज रखो, यहाँ अगर चार्ज रखो तो इधर फोर्स लगेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ रखोगे तो इधर हो जाएगा, 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 यहाँ रखोगे तो इधर हो जाएगा। तो वहां भी इस डायरेक्शन में भी होगा, ऐसे भी दिखा सकते हो, इधर से यहाँ फील्ड इधर होगा, चारों डायरेक्शन होगा, इधर भी दिखा सकते हो। इलेक्ट्रिक ऑल डायरेक्शन पूरे स्पेस में 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ऐसे हम लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 डायरेक्शन बोल देते हैं, ऐसे तो आगे पीछे भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ रेडियली इनवर्ड होगा। यहाँ जो होगा निगेटिव चार्ज के लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इज टुवर्ड्स द चार्ज। डायरेक्शन ऑफ कर सकते हैं टुवर्ड्स द चार्ज। तो ई का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो प्लस के लिए प्लस चार्ज से दूर, और माइनस के लिए उस चार्ज से उस चार्ज की तरफ, ये डायरेक्शन होगा। जैसे फोर्स का डायरेक्शन देखते थे उसी तरह से देखना है। तो चूंकि ये डिस्कशन फोर्स पे ही बेस्ड है, कूलम्ब्स लॉ वाला, दैट मींस फोर्स वाला जो कंसेप्ट है वो सारा का सारा वैलिड होने वाला है। वहां एक हम लोग बात किए थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो वो यहाँ पे वैलिड होने वाला है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में भी यूज करेंगे। यहाँ पे बस नोट में करके मैं लिख दे रहा हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल will also be used to find electric field due to more than one charge। तो एक से ज्यादा चार्ज है तो वहां पर हम लोग लगा देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एक चार्ज का दूसरे चार्ज या तीसरे चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके जोड़ देना है और वो सब काम कर लेना है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ कुछ चार्ज है, Q है, -2Q है, यहाँ मान लो 4Q है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पे। सारा दूरी है बीच का, ए और ए। इनके बीच का दूरी है, इनके बीच का ए, यहाँ भी है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। निकाल सकते हो क्या? वीडियो पॉज करके ट्राई करो। जैसे फोर्स निकाल देते हो वैसे निकालना है। तो इसके कारण इसके कारण इसके कारण निकाल करके ऐड कर देना है डायरेक्शन के साथ। चलो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा? चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3
1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूरी कितना, यहां से इसका दूरी क्या 3a होगा, तो ध्यान रखोगे दूरी 3a होगा, 3a का होल स्क्वायर, डायरेक्शन राइट में होगा, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर, इसके कारण क्या होगा k इंटू 2q। अब डायरेक्शन देख रहे हो तो साइन नहीं पुट करोगे, तो k इंटू 2 की दूरी कितना, तो 2a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा इसका, लेफ्ट में, यहाँ डायरेक्शन में राइट में, यहाँ डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में, क्योंकि माइनस चार्ज है तो अपने तरफ होगा। इसके कारण कितना होगा, k इंटू 4q, दूरी तो यही ना रहेगा ये स्क्वायर, इसके किधर होगा, क्या राइट में होगा, इसके कारण देखो ये प्लस है तो अपने से दूर, माइनस है अपने तरफ, प्लस है अपने से दूर, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, के क्यू बाई ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन ले जाए तो क्या बनेगा, इसको मैं प्लस मान लो, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, क्या ये 1/9 होगा, देखो तो ये कितना आएगा 1/9, ये कितना होगा 2 नीचे 4 हुआ तो 1/2, लेकिन प्लस में जो माइनस में, और ये कितना आएगा, क्या 4 आएगा, कौन सा डायरेक्शन होगा, राइट में क्यों होगा, क्योंकि इसको प्लस माना, इसको माइनस माना, ये प्लस हो, तो राइट वाला प्लस तो लेफ्ट वाला माइनस। अब इसको प्लस मानोगे फिर ये दोनों माइनस होगा तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा, तो फिर वो बाद में माइनस आ जाएगा तो उल्टा कर दोगे, के क्यू बाई ए स्क्वायर, एलसीएम ले लो, 36, 4 माइनस 9, 36 इंटू 4 144 होगा ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना कितना आ जाएगा, 4 4 8 हट गया 140, 139 होगा शायद, 139 के क्यू बाई 36 ए स्क्वायर, यही आंसर है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन अगर सही है तो यही तुम्हारा आंसर है, तो पॉइंट 4 का इस तरह से निकलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो सेम पैटर्न जैसे वहां लिखा जाता था वैसे ही लिखा जाएगा, कुछ अलग नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, और क्या करते थे हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, क्या हमें नहीं आर वेक्टर देखना है, आर का यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर में लेके चलोगे तो के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर, ये ना है, आर वेक्टर लिखने का बताया था। तो अगर प्लस चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, तो ये वाला ए है, ये वाला बी है, मान लो ये पॉइंट पे है अब बी है, तो आर वेक्टर यहाँ क्या होगा, यहाँ आर वेक्टर होगा कौन सा वेक्टर, तो ए बी वेक्टर, आर वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में लेना है तो ए टू बी जाना है, तो ए बी वेक्टर लिखने के लिए क्या बताया था, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर लो, एक्स वाला माइनस करोगे आई कैप लगा दो, वाई वाला में जे कैप और जेड वाला में के कैप। और अगर निगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट ए पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ जो आर वेक्टर होगा कौन सा वेक्टर होगा, तो बी ए वेक्टर, यहाँ बी ए वेक्टर ले लेना, और के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर कर लेना, या के क्यू आर स्क्वायर करोगे तो आर का यूनिट वेक्टर करो, तो आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, या ए बी का ही यूनिट वेक्टर अगर लेना है, ए बी कैप लेना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, यही ना होता है कि आर का यूनिट वेक्टर लेना है तो आर वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ आर, यही आर कैप लेना है, तो ये वाला यही आर मिलके आर स्क्वायर क्या बन गया, आर क्यू बन गया, यही वेक्टर में डिस्कशन करते हो। तो केवल मैग्नीट्यूड पूछा तब तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड जनरली नहीं पूछता, ऐसे वेक्टर वाला डिस्कशन करेगा कोऑर्डिनेट देके तो मैग्नीट्यूड तो नहीं पूछेगा, तो वेक्टर नहीं पूछेगा, मैग्नीट्यूड पूछा तब तो दूरी निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते होगे, तो हो सकता पूछ दे ऐसा कि पॉइंट दे दे और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा मैग्नीट्यूड में, तो क्या करो चार्ज वगैरह तो दिया, ये दूरी निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से, के क्यू आर स्क्वायर कर लो, काम खत्म, वेक्टर में जाना ही नहीं है। तो वेक्टर में तब जाना है जब मुझे डायरेक्शन पूछे, तो डायरेक्शन पूछा ऐसा करो, अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर और ए बी का यूनिट वेक्टर दोनों सेम होने वाला है, तो ए बी का यूनिट वेक्टर निकाल लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डिस्कशन करना पड़ेगा, जैसे देख लो क्वेश्चन, ये पॉइंट चार्ज
ए 2,1, -1 फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वहां पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट चार्ज वैल्यू देना पड़ेगा ना, Q = 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम है, 10 तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रिसिटी इतना। और देखो ये पॉइंट कहीं भी होगा, कुछ ये पॉइंट यहाँ है, इधर ऑरिजिन है, ठीक है। ये पॉइंट पे चार्ज रखा है, ध्यान रखोगे। चार्ज कहाँ रखा है? ए पॉइंट पे। फील्ड का नहीं कहना ओ पे, इधर नहीं होगा, इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर, तो पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा फील्ड का। वेक्टर ओ ए लेना है कि एओ लेना है? तो एओ वेक्टर लेना है, तो ध्यान रखोगे। फिर से ध्यान से देख लो, पॉइंट चार्ज जो है क्यू वैल्यू का कहाँ रखा है? तो पॉइंट ए पे रखा है। कैसा है? पॉजिटिव। निकालना कहाँ है? ओ पे। तो ओ पे निकालना है तो इधर से हम लोग डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से दूर, तो एओ वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमें निकालना है एओ वेक्टर। एओ वेक्टर क्या होगा? तो ओ में से ए को माइनस करोगे, ओ का कोऑर्डिनेट कितना? तो 0,0,0 ऑरिजिन है, तो 0 में से माइनस करो तो क्या? -2i कैप -j कैप और +k कैप हो जाएगा। इसमें से उसको माइनस करो तो -2 -1 माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। ये वो वेक्टर हो गया। तो ये तुम्हारा आर वेक्टर हुआ, जो हमारा आर वेक्टर हुआ, आर वेक्टर इनफैक्ट ये वाला हो गया। अभी तो आर क्यू निकालना है नीचे में, तो आर क्यू क्या हो जाएगा? आर का मॉडुलस ले लो, 2 का 4, 1 1 4 1 5 1 6 √6 हो गया। ये वैल्यू कितना आ गया? √6। तो कितना आ जाएगा? ये मान लो मीटर में एम दिया हुआ है, ठीक है। वो कुलम में है, माइक्रो कुलम है, तो कुलम बना दोगे तो वहां से न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तुम्हारा किसमें आएगा? न्यूटन नहीं आएगा, फोर्स बाई चार्ज होता है ना, तो न्यूटन पर कुलम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/RQ × R वेक्टर, ये ना करना है। तो KQ/RQ × R वेक्टर, तो K कितना? 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू कितना था? 10 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाय आर क्यू। इसका क्यूब करोगे तो क्या? 6√6 होगा। और आर वेक्टर कितना है? आर वेक्टर यहां लिख लो, -2i कैप -j कैप +k कैप। क्या ये वैल्यू होगा? अब इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेना। ये तुम्हारा 5 से चला जाएगा, 2 में यहाँ 3 बचा था, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा? ये 10⁻³ बच गया, तो 10⁻³ √2 -2i कैप -j कैप +k कैप। क्या यूनिट होगा? न्यूटन पर कूलम। तो ये आंसर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए तो फॉर्मूला बस वही करना है, KQ/R² R का यूनिट वेक्टर लगा देना, या KQ/RQ × R वेक्टर। या R वेक्टर कैसे निकालना था देख लो, कहाँ चार्ज रखा हो कहाँ पे निकालना, बस दोनों पॉइंट पहले डिनोट कर लो। उसके बाद देखो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अपने से दूर कर देना है, निगेटिव चार्ज अपने तरफ कर देना है। चार्ज कहाँ हो देखना है, यानी कि चार्ज यहाँ तुम यहाँ निकालना है तो उल्टा कर दो, चार्ज से दूरी करना है। देखो यहाँ पे चार्ज इधर था, निकालना था तो इधर की ओर में किया, उधर नहीं किया। ये नहीं कि उधर की ओर करे चार्ज यहाँ मानते हुए, तो चार्ज कहाँ निकालना क्या ध्यान रखते हुए देखना है। और वो जो वैल्यू इसके ऊपर देख लो, ये वेक्टर निकालना है तो वो माइनस बाद में से पहले वाले के कोऑर्डिनेट को माइनस करके आई जे के लगा करके अपना सोल्व करना, मॉडुलस लेने आता ही होगा, कर लो आराम से निकल जाएगा। तो नोट डाउन कर लो। तो कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। ये एक्चुअल में तुम्हारा पॉइंट चार्ज का है, जो कि कूलम्ब्स लॉ जैसे डिस्कस करते थे फोर्स वगैरह निकालने का, उसी पैटर्न पे ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये 3 पॉइंट चार्ज है, ट्राइंगल पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखा हुआ है, Q और यहाँ 2Q है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, P इसका सेंट्रॉइड मान के चलना, ये जो है P सेंट्रॉइड है, सेंटर है इसका, इस ट्राइंगल का ये साइड लेंथ है। यहाँ पे भी ये साइड लेंथ है, स्क्वायर है। 3 पे चार्ज है, -2Q, Q और Q, ये 3 पे चार्ज है। P जो कॉर्नर है यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ भी स्क्वायर ही है ये साइड लेंथ का, ये चारों पे चार्ज दिया हुआ है, Q 3Q -Q -2Q। P जो है वो सेंटर है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ P जो है जो है ये है पेंटागन है। अब ये जो है साइड नहीं है, क्योंकि इसमें बताया था साइड देने पे एंगल निकालना मुश्किल हो, मतलब लेंथी चला जाता है, वो वैल्यू ऐसे पता रहता नहीं है। तो सेंटर है P, जो इसका सेंटर है पूरे पेंटागन का, और ये P पॉइंट पे निकालना है। ये दूरी A के बराबर है, कॉर्नर से, किसी एक कॉर्नर से सब बराबर होगा।
और 4 पे चार्ज रखा है, 5वां पे नहीं है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करना है। ये जो क्लॉक जैसा है 12 वो चार्ज दिख रहा होगा, 1 2 3 इस तरह से जाता है ना, 12 यहाँ होता है, तो Q1 पे Q 2Q 3Q इस तरह से है पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। P जो पॉइंट है उसका सेंटर, जहां पे घड़ी का सेंटर होता है, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है। यहाँ पे ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज है, L लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉड है, और यहां से इस एंड से A दूरी पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना कितना होगा। अब यहाँ पे तुमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा, ये स्मॉल पार्ट लेकर के, तो एक तरह से पॉइंट वाला फॉर्मूला से ही निकल जाएगा। तो स्मॉल पार्ट लेकर के इंटीग्रेशन का करोगे तो वहां से आ जाएगा। इसके अलावा कूलॉम्स लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके पूरा। तो कूलॉम्स लॉ का जो तुम्हें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सीट मिला होगा उसमें कूलॉम्स लॉ का सेक्शन है, तो मैं बता दे रहा हूं कहां पे। पार्ट वन में जो सेक्शन ए है, पार्ट 1 का जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन नंबर A1 to A9, 9 ही क्वेश्चन है पूरा, A1 to A9, ये पार्ट ए सेक्शन ए, A1 to A9 कूलॉम्स लॉ पे इसको करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। और पार्ट 2 सेकेंड पार्ट जो है उसमें भी सेक्शन ए में, पार्ट 2 सेक्शन है, इसमें 5 क्वेश्चन है, A1 to A5, इसमें 5 क्वेश्चन है। तो 9 5 14 क्वेश्चन हुआ, इधर 6 हुआ, 20 क्वेश्चन है। तो इस सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नोट डाउन कर लो, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है।